हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर से आपकी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन स्टडी कर रहे हो, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है टीएस गरेवाल की बुक का करेंगे। तो टीएस गरेवाल की बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले मैं उसकी आपको स्टेटमेंट में पढ़ा दूँ। आप प्लीज़ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, अपनी बुक खोल लीजिए। तो आपकी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेरे पास पेज नंबर है 5.18। तो इसमें लिखा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट नंबर, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो गोपीनाथ ने 25,000 लगाकर इन्वेस्ट किया और उसको बिजनेस स्टार्ट किया, अर्थात वो उसकी क्या होगी, कैपिटल होगी 25,000। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से उसने 10,000 का माल परचेज किया। तो इससे हमारा स्टॉक बढ़ गया। उसने क्वेश्चन में इस जो है ट्रांजैक्शन में कैश या चेक वर्ड नहीं लिखा। इट मींस ये आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, जिसके कारण आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए क्योंकि हमने उसको पैसा देना है। तो उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सोन 1,800 कॉस्टिंग 1,500 सोल्ड, अर्थात सोन को जो है 1,800 वाला 1,800 रुपए की कीमत वाला माल जो है 1,500 रुपए में सेल किया, 1,500 में सेल कर दिया। इट मीन 300 लॉस पर सेल किया। उसकी कॉस्ट थी 1,800, लेकिन सेल कितने में किया, 1,500 में। तो हमारा जो स्टॉक है, जो परचेज है, वो 1,800 रुपए से कम हो जाएगी, लेकिन 1,500 से कैश बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हमारी 300 से कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि हमें लॉस हुआ है। तो लॉस से हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है और प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। उसके बाद गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस में से गोपीनाथ ने 5,000 बाहर निकाल लिया। इट मीन ये उसकी ड्राइंग्स होगी, तो ड्राइंग्स के साथ उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो अब लेट्स कम टू योर क्वेश्चन। अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये आपका पहले लिखना है सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर्स। उसके बाद मैंने आपको ये अभी सारे जो है मैंने कॉलम नहीं पढ़ने, जैसे ये मैंने आपका बनाया हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू, ये लिखेंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इसमें बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फार्मूले में अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओनली कैश वर्ड आएगा और साथ में ये कैपिटल आएगा। तो मैंने पहले ट्रांजैक्शन लिखी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आपके पास कैश आ गया 25,000, आप यही एंट्री करोगे कैश 25,000 और एंड पर लिखोगे कैपिटल 25,000। ये जो मैंने पहले लिख रखे हैं, जब तो आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ आएगा। तो मैं 1 बाय 1 स्टडी कर रहा हूं। तो कैश 25,000, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फर्स्ट डे, वो उसकी कैपिटल बनता है, इसलिए कैपिटल में कितना आ गया 25,000। बाकी जो है ये सब जीरो, इट मींस यहां पर कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर, गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने माल जो है गुड्स बॉट की, परचेज की है। जब उसका नेम गिवन होता है तो इट मींस वो उधार की एंट्री होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है। इससे हमारी परचेज बढ़ गई और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो मैंने लिखा गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम। तो कैश तो मैंने दिया ही नहीं, ना मेरे पास कैश आया ना गया है, अर्थात क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार की एंट्री है। तो मैंने साथ में कॉलम ऐड कर दिया स्टॉक। स्टॉक कितना आया 10,000, सेकंड ट्रांजैक्शन के सामने 10,000 लिख दिया। और इज इक्वल टू लायबिलिटी में क्या आ गया, क्रेडिटर, जिसके पैसे हमने देने हैं वो क्रेडिटर होता है, तो इसके कारण 10,000। ना कैपिटल पर नो फैक्ट है, इसका कोई फैक्ट नहीं पड़ा। इसका टोटल लगाएं, कैश हमारा 25,000 रहेगा, स्टॉक हमारा 10,000 का हो गया और क्रेडिटर 10,000 के हो गए, कैपिटल 25,000 के हो गए। तो न्यू इक्वेशन होगी जो हम टोटल लगाएंगे, ये न्यू इक्वेशन आप देखें दोनों का टोटल सेम होगा, 25,000 प्लस 10,000 35,000 और इधर भी 25 प्लस 10 35,000। नेक्स्ट आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सोन कॉस्टिंग रुपीज 1,800। जो आपने सोन को माल सेल किया है उसकी कीमत तो थी 1,800 रुपया, लेकिन आपने बेचा कितने में, सेल कितने में किया 1,500 में। इट मींस आपने 300 पर लॉस पर सेल किया है। तो जब आपने
सेल किया है, कितने की कॉस्ट कम, माल कितना कम हुआ, 1800 रुपए का। तो कैश तो आया ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर भी उधार लिखा है। जब किसी का नेम गिवन होता है, कैश और चेक वर्ड नहीं लिखा होता, इट मीन्स वो उधार की एंट्री होती है। तो कैश ना आया ना गया, लेकिन जो स्टॉक था वो 1800 रुपए से कम हो गया। जो कम होता है जहाँ तो उसके साथ हम माइनस लिखते हैं, जहाँ साथ में ब्रैकेट डाल लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब है कि ये डिडक्ट हो गया। तो 1800 रुपए की कीमत का माल स्टॉक में से डिडक्ट कर दिया, और हमने उससे पैसे कितने लेने हैं, 1800 रुपए वाला माल कितने में बेचा, 1500 रुपए में। तो जिसने हमारे पैसे देने हैं वो कौन है, डेप्टर। तो सोन इज आर डेप्टर। तो यहाँ डेप्टर लिख दिया। डेप्टर कितने हो गए, 1500 रुपए। क्रेडिटर कुछ नहीं। अब 300 रुपए से हमारी जो लॉस हुआ है, 1800 वाला कितने में सेल किया, 1500 में। 1800 कम किया स्टॉक, 1500 हमने लेना है, लेकिन 300 का जो लॉस हो गया 300 का, उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए मैंने 300 कैपिटल में से रिड्यूस कर दिया। अब इसका टोटल लगाएंगे वो हमारी बनेगी न्यू ओकेजन। ये 25,000 सेम रह गया। जो स्टॉक था 10,000 वाला, 1800 कम हो गया, 1800 रुपए का माल, अब कितने का माल रह गया, 8200 का। और डेप्टर्स हमारे जो सोन है 1500 रुपया लेना है, क्रेडिटर हमारा 10,000 ही पड़ा है, और कैपिटल अब कितने की रह गई, 24,700 की। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक में से पैसे निकाले, ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स करने से पैसा हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब हम कहां से कम होगा, अगर लिखा होता बैंक तो हमारा बैंक का कॉलम बनता, तो बैंक में से माइनस करता। उसने सीधा लिखा है कि विड्रॉन फॉर, जो भी उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस में से निकाला। इट मींस बिजनेस के कैश में से निकल गया कितना, 5000। पहले 25,000 था, उसने ड्राइंग कर ली 5000 की, तो उसके पास कितना रह गया, 20,000। स्टॉक सेम रहा, डेब्टर्स भी सेम रहे, क्रेडिटर्स भी सेम रहे, लेकिन जो कैपिटल पहले थी उसमें से 5000 माइनस हो गया, तो ये हो गया 19,700। तो इन लेफ्ट हैंड साइड से इधर जो गए ये टोटल लगाएंगे, ये न्यू क्वेश्चन मान गई। कैश आपका 20,000, स्टॉक पड़ा 8,200 का, और डेब्टर्स है, जो डेटर्स है इसमें बी जो है साइलेंट होता है, डेटर्स पढ़ेंगे इसको। डेटर्स कितने हैं, 1500 के, और क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के, और कैपिटल इन दोनों साइड का अगर हम टोटल लगा दें, ये भी बन गया 29,700, ये भी बन गया 29,700। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हमारी इक्वेशन इक्वल है। इसके साथ ये सम आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही जो है, यहां मैं क्वेश्चन नंबर अब 9 कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमारा जो है मैं साथ साथ लिखूंगा। तो पहला है स्टार्ट, आपकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूं मैं। स्टेटमेंट में लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो 70,000 लगाकर आपने जो बिजनेस शुरू किया, सॉरी भाई बुक गिर गई, तो इसमें 70,000 आपने बिजनेस जो इन्वेस्ट करके पैसा लगा गया, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। मैं इसी सम में मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो साथ में अब कैश कितना आया, 70,000। आपका कैश कितना आ गया, 70,000, और कैपिटल भी कितनी होगी आपकी, 70,000 कैपिटल होगी। ओके, अब हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर में लिखा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। हमने 18,000 रुपए का माल अब उधार खरीदा है, तो यहां लिखेंगे गुड्स बॉट फॉर क्रेडिट, गुड्स बॉट फॉर क्रेडिट। हमने उधार माल खरीदा है, तो कितने का खरीदा, 18,000 का। तो स्टॉक बढ़ गया हमारा अब 18,000, मैंने यहां 18,000 कर दिया। तो जिससे हमने माल उधार खरीदा है उसको हमने पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर भी कितने के हो गया, अब 18,000 के। ओके, तो अब ये चेंज हो गया। कैश कितना आ गया, न्यू क्वेश्चन बनेगी आपकी 70,000 की, और कैपिटल आज जो स्टॉक आपके पास बना 18,000 का, और क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 18,000 के, और कैपिटल आपकी 70,000 ही रहेगी। ये दोनों साइड्स इक्वल है, 70 + 88 इन 88, और इधर भी 88 हो गया।
अब नंबर थर्ड पढ़ेंगे हम। थर्ड नंबर में कहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। हमने जो ये हमारे जो क्रेडिटर्स है 18,000 को 18,000 का हमने देना है, तो इनको हमने 17,500 देके इनका अकाउंट क्या कर दिया, नील कर दिया, भी और पैसे नहीं देने। जिन लोगों को 18,000 रुपया देना था, तो ये आपकी थर्ड एंट्री बन गया, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तो मैंने कितने पैसे दिए उसको, ये आपका सारा डिलीट कर देता हूं मैं, उसको मैंने कितने पैसे दिए 17,500 रुपया। तो मेरा कैश कितना कम हो जाएगा, 17,500 कम होगा। जो मैंने माइनस करना है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। और क्रेडिटर्स को मानेंगे हमने देना कितना है, 18,000 देना है, तो उसका 18,000 ही नील करेंगे, उसका तभी अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि उसको हमने देना था 18, दिया कितना 17,500। इससे हमें 500 का क्या हो गया, फायदा हो गया, उसके कारण हमारी कैपिटल क्या होगी, बढ़ गई। तो इसको हम साथ में 500 ऐसे लिख देंगे। और अब इसका जो टोटल लगाएंगे, तो टोटल क्या बनेगा, इसमें से माइनस कर दिए 500, तो ये आ गया, यहाँ 9 की जगह 9 से 7 गया भाई 2 आ गया, और यहाँ 6 में से 1 गया, ये रह गया आपके पास 52,500। देख लीजिए इतना ही बनता है, 52,500 और 53,100, ठीक हो गया, ओके भाई। तो इसमें से ये आपका 18,000 रहेगा, और ये आपकी 0, और ये आपका भी 0 हो गया, और ये आपकी कैपिटल कितनी होगी 70,500। अब इसका टोटल लगाओगे 52 और 18 70,500 सेम हो गया। तो नेक्स्ट आपका न्यू फिशन, इसका जब टोटल लगाएंगे तो ये आपकी न्यू फिशन आ गई। अब नंबर 4 पर है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। अब हमने मशीनरी खरीदी है, तो यहां लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड, यहां क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड। तो इससे हमारी एसेट जो है वो बढ़ जाएगी, कितने की एसेट बढ़ी, मशीनरी हमने 20,000 की खरीदी, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 20,000 माइनस हो जाएगा यहां से, क्योंकि हमने 20,000 की मशीन खरीद ली, तो ये 20,000 माइनस हो गया। इसके साथ स्टॉक तो है ही है, लेकिन डेटर्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, क्योंकि हमने एसेट खरीदी है, तो यहां क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी आ गई। तो मशीनरी कितने की आ गई, आपकी 20,000 की, तो इसके साथ ये 20,000, तो हमारा यो है, यहां से 20,000 कम होगा और इधर ये हो गया, तो कैपिटल पर नो अफेक्ट, तो यहां पर सेम ही रहेगी, 0 इफेक्ट। इसका टोटल लगाओ, आपके पास कितना बढ़ रहा है, 52 में से 20 गया, ये रह जाएगी आपकी 32,500, कितना रह गया 32,500, और ये आपका आएगा 18,000, और मशीनरी कितने की आ गई आपके पास 20,000 की, और ये डेटर्स आपके नील हो गए, ये 0 है, और ये आपकी कैपिटल कितनी है हमारी 70,500। दिस इज योर न्यू एक्विजिशन, दिस इज योर न्यू एक्विजिशन। और लास्ट नंबर जो आपका 5 नंबर पर है, वो 5 नंबर में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। तो आपकी मशीनरी जो है उसमें से 2,000 जो है डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो हम लिखेंगे, अभी इसको भी थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो सब पुराना था। तो लास्ट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो मशीनरी जो आपके पास 20,000 की है उसमें से 2,000 कम हो गया, तो यहां से 2,000 हम कम कर देंगे। जब हमने 2,000 कम कर दिया, हमें लॉस हो गया, तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी,
तो ये 2000 इधर से भी कम हो गया क्योंकि लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इज इक्वल टू। अब बाकी जगह पर कोई फैक्टर नहीं है तो वो 0 लिख सकते हो आप। अब लास्ट बनेगा न्यू एक्विजिशन, इसके साथ आपका ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, ये सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 और प्लस 68,500। अब इसका टोटल करके देखें क्या बोथ साइड्स इक्वल आ रही है। देखिए 32 और 18 50,000, 50 और 18 68,000 और 500, तो बोथ साइड्स 68,500 आ गया। इट मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। आप यहां से कॉपी कर सकते हो। तो आपको 2 सम और करवाऊंगा जिसमें बड़ी ज्यादा स्टेटमेंट आ जाएंगी, उसके बाद दूसरा हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही काफी। ओके बाय बेटे, थैंक यू।